गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आप 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो चीजें भी रिपीट होंगी जो आप 9th 10th में पढ़े हैं और कुछ नई चीजें। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे कोण यानी एंगल। एंगल कोण क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। अगर किसी किरण को इसके इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट यानी जहां से प्रारंभिक बिंदु को एक्सिस मानकर, एक्सिस का मतलब क्या होता है, अच्छा मतलब यहां पे जैसे कोई सुई टाइप में खोज दी जाए और इसके परितः इसको घुमाया जाए, तो इसके परितः अगर इसको हम रोटेट कराएं तो रोटेशन में इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच जो घूर्णन होता है, इस घूर्णन को क्या कहते हैं, कोण। इस घूर्णन को क्या कहते हैं, कोण। इसको जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोण का मान आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। यहां से लास्ट तक चाहे जहां तक आप मेजर करेंगे, मेजर वहीं से किया जाएगा। जैसे सपोज दैट इसको लेंगे तो ये आएगा कहां पे, मिलकर के यहीं पे, तो इस पॉइंट पे ही देखा जाएगा। तो एंगल सब जगह चाहे यहां बनाए चाहे यहां बनाए, वो थीटा है तो थीटा ही रहेगा। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, किसी किरण को उसके इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कराने पे यानी घूर्णन कराने पे, उस घूर्णन द्वारा जो दूरी या घूर्णन जो है, जो मात्रा तय की गई, उस मात्रा को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक। अब कोण की बात करें तो कोण है तो कोई चीज है तो उसके मेजरमेंट की बात की जाती है। तो कोण को मापन की भी विधियां होती हैं। तो मापन की जो मुख्य विधियां यहाँ पे हम लोगों को पढ़नी है, पहली है डिग्री और दूसरी है रेडियन। यानी कि है और भी ग्रेड पद्धति भी है, लेकिन हम लोगों को आगे नहीं पढ़ना, हमें दो ही चीजें यहाँ पे देखनी है, रेडियन और डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री की अगर बात करें तो अगर किसी, डिफिनीशन पे आते हैं पहले डिग्री की, अगर किसी किरण को उसके इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करा करके पुनः वहीं पे ले आए, यानी इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, तो इसके द्वारा तय किए गए घूर्णन की मात्रा 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री। इसी के आधार पर फिर अगर इसको हम आधी मात्रा में घूर्णन कराएं, यानी यहां से यहां तक ले आए केवल, तो ये मात्रा कितनी हो जाती है, 180। इसी को जब चौथाई कर देते हैं, यहां तक ले आते हैं, तो ये हो जाती है घूर्णन की मात्रा 90। ठीक। 3 हिस्सा कर देंगे तो यहां तक इसकी मात्रा हो जाएगी 270 डिग्री। ठीक। तो यानी किसी किरण को उसके इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में इतना रोटेट कराएं कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, तो उस घूर्णन की मात्रा को 360 डिग्री कहते हैं। अगर यही घूर्णन जो रोटेशन हम लोग कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज हो जाए, यानी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो अगर इस डायरेक्शन में ले क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव होगा। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ले, तो ये रोटेशन कहलाएगा, तो जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव। ठीक। 360 डिग्री ये भी समझ में आ गया। अब इसी की बात आगे करें, रेडियन में अगर बात करते हैं तो जो 360 डिग्री है, इसी को रेडियन में भी कहते हैं कि अगर
अगर कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक रोटेशन कंप्लीट करे तो उसके द्वारा रेडियन में जो दूरी या मात्रा तय की जाती है उसे बोलते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। अब पाई का मान जब हमें रेडियन में रखना होता है तो पाई का मान रखते हैं 22/7। अगर पाई का मान हमें डिग्री में रखना होता है तो पाई का मान रखते हैं 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि पाई की इसी मान को तो हम लोग 360 कह रहे थे, तो 2 पाई इक्वल टू है 360 डिग्री की, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। तो जब कहीं पर पाई का मान डिग्री में रखना होता है तो 180 डिग्री रखते हैं, अगर रेडियन में रखना होता है तो 22/7 रखते हैं। अब एक बात आती है कि नंबर्स और रेडियन में क्या रिलेशन है। नंबर्स मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स, -1 या रियल नंबर्स की बात करें, -1, -2, -3, -2.7, तो जो भी हम लोग रियल नंबर्स पढ़ते हैं यानी वास्तविक संख्याएं जो पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्याएं इक्विवेलेंट होती है रेडियन की। यानी अगर हम लिखते हैं 1 तो अपने आप इसको अगर हमें रेडियन में बदलना है तो ये ऑलरेडी रेडियन ही है, इसको हम 1 रेडियन भी बोल सकते हैं। अगर हमने लिख दिया 3.26 तो इसमें अगर हम लिखना चाहें रेडियन के रिस्पेक्ट में तो इसको हम 3.26 रेडियन भी कह सकते हैं। यानी अगर कहीं पे लिख दिया जाए sin 1 तो sin 1 क्या हो जाएगा? sin 1 रेडियन है, यानी 1 क्या है? रेडियन है। ठीक, तो अगर कोई संख्या है यानी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है तो संख्या में नहीं भी लिखा है तो उस संख्या का मतलब क्या है कि उसमें रेडियन लगा हुआ है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें, क्योंकि रेडियन जो है वो रियल नंबर्स के इक्वल ही होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंगल क्या है, फिर एंगल को मेजरमेंट की डिग्री में क्या है, फिर रेडियन में। अब हम लोग रेडियन और डिग्री में रिलेशन पढ़ते हैं। अगर हमें रेडियन को सपोज डिग्री है, थीटा डिग्री में दिया गया तो इसे हमें रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा में हम लोग π/180 से गुणा कर देते हैं और ये किस में आ जाता है? रेडियन। इसको रेडियन को ऐसे भी लिख दिया जाता है थीटा × π/180c। c का मतलब भी रेडियन है। ठीक, तो थीटा में किससे गुणा कर देंगे? π/180 से, तो किसमें बदल जाएगा? रेडियन में। और इसी का जस्ट उल्टा अगर रेडियन में दिया गया है यानी थीटा c है यानी रेडियन में है सपोज दैट, या थीटा रेडियन है, इसको हमें बदलना है किसमें? डिग्री में। तो क्या करेंगे? 180 डिग्री अपॉन पाई से गुणा कर देंगे। अब यहां पर भी पाई का मान जब भी रखना होगा तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, 180 रख के काट मत देना, नहीं तो डिग्री में है और ये डिग्री में ही रहेगा। तो इसलिए यहां पर लोग क्या रखेंगे? जहां पर पाई की वैल्यू रखनी होगी तो 22/7 रखेंगे। ठीक, इसके बाद जब हम डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो डिग्री में हमारी यूनिट जो पहुंचती है कहां तक पहुंचती है उस पे बात अगर करें, क्योंकि डिग्री में भी हम लोग पॉइंट तो आता नहीं यहाँ पे, तो उसकी जगह हम लोग यूज करते हैं कि सबसे पहले होता है डिग्री, यानी जो भी है बड़ी वैल्यू है डिग्री, फिर डिग्री के आगे लिखते हैं मिनट में और मिनट के आगे लिखते हैं सेकंड में। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, 1 डैश का मतलब मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। इन्हीं का यूज करके हम लोग अभी क्वेश्चंस आएंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो कुछ तो एग्जैक्ट आ जाएंगे 25 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, लेकिन कुछ आएंगे 25 डिग्री, 30 मिनट, 22 सेकंड्स, इस टाइप से आएंगे तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे।
ठीक, तो ये बेसिक था आप लोगों का, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो डेफिनेशंस बताई है वो भी नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। धन्यवाद।